नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपनी जीवन में चाहे कितने भी अमीर हो, पर हमारा सब कुछ यहीं रह जाता है। धन दौलत पैसा परिवार पर हम जीवन भर अमीर होने के सपने देखते रहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं। एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर विचार किया जाता है, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा नहीं होता है। आज हम इन्हीं बातों पर एक धार्मिक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बेहद ज्ञानपूर्वक और प्रेरणादायक है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना कुछ समय निकालकर इस कहानी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। आप पूरी कहानी सुनने से आपको जीवन के महत्वपूर्ण सबक मिलेंगे जो आपके भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। एक आदमी की अंतिम इच्छा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सूरज नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। वह न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के गांवों में भी अपनी दयालुता और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसकी सादगी और जीवन जीने का तरीका सभी के लिए प्रेरणा था। सूरज ने अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद में बिताया था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी उसकी सेहत कमजोर होती गई। एक दिन वह बिस्तर पर गिर पड़ा और फिर उठ नहीं सका। डॉक्टरों ने बताया कि उसका समय अब निकट है। यह सुनकर उसके परिवार के सदस्य, मित्र और गांव के लोग उसके पास इकट्ठा हो गए। सूरज की अंतिम इच्छा। सूरज ने अपनी कमजोर आवाज में सभी से कहा, मेरा अंत समय निकट है, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। क्या आप सब मेरी इस इच्छा को पूरा करेंगे? गांव वालों ने एक स्वर में कहा, हाँ बाबा, हम आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, बस आप हमें बताइए। सूरज ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा है कि जब मेरी अंतिम यात्रा निकाली जाए तो 4 खास काम किए जाएं। ये काम मेरे जीवन का संदेश है। गांव वाले चकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा, वह 4 काम कौन से हैं? 4 काम, सूरज ने धीरे धीरे कहा। मेरी अर्थी को गांव के सबसे अमीर आदमी के कंधों पर उठाया जाए। 2, मेरी अर्थी के आगे गांव के सारे डॉक्टर चलें। मेरी अर्थी के साथ साथ वह सभी चीजें ले जाई जाएं जिन्हें मैंने जीवन में सबसे ज्यादा पसंद किया। मेरी अर्थी तक पहुंचने के लिए रास्ते में सोने और चांदी के सिक्के बिछाए जाएं। सूरज की इन बातों को सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बाबा, इसका क्या मतलब है? सूरज की व्याख्या। सूरज मुस्कुराया और बोला, मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु से लोग कुछ सीखे। ये 4 काम केवल एक संदेश देने के लिए है। 1, अमीर आदमी मेरी अर्थी उठाएगा ताकि लोग समझे कि चाहे आप कितने भी धनवान क्यों न हो, अंत में सबको खाली हाथ ही जाना पड़ता है। धन मृत्यु के बाद किसी काम का नहीं। डॉक्टर मेरी अर्थी के आगे चलेंगे ताकि लोग जान ले कि चाहे डॉक्टर कितने भी काबिल हो, मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है। 3, मेरी प्रिय वस्तुएं अर्थी के साथ इसलिए जाएंगी ताकि लोग समझे कि जो चीजें हमें जीवन में सबसे प्रिय होती है वे भी हमारे साथ नहीं जाती। हमें इन्हें छोड़कर ही जाना पड़ता है। रास्ते में सोने और चांदी के सिक्के इसलिए बिछाए जाएंगे ताकि लोग जाने कि धन का असली मूल्य तभी है जब उसे दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल किया जाए। धन अकेले रखने का कोई मतलब नहीं। गांव वालों की सीख। सूरज की बातों ने सबको गहरे तक झकझोर दिया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी इच्छाओं को पूरा किया गया। यह दृश्य देखकर गांव के लोगों ने समझा कि जीवन में असली मूल्य वस्त्र, धन और प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और दूसरों की भलाई में है। उस दिन से गांव के लोग अधिक परोपकारी और ईमानदार हो गए। उन्होंने यह सीखा कि मृत्यु तो अटल है, लेकिन हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि लोग हमें याद करें। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में धन दौलत या भौतिक सुख सुविधाएं महत्वपूर्ण नहीं है। असली सुख